हे मिस्टर नुमालिम मिस्टर इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च आप लोगों को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है? आखिर क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से इमरान खान निकले एक दफ़ा फिर से अपनी इतनी बड़ी आवाम को लेकर के? मैं बहुत हैरान हुआ जिस तरह से लाहौर का क्राउड बाहर आया है, जिस तरह से लोगों में एक जज्बा है। ये वो एरिया है यहाँ पर पूरे लाहौर का जो कभी किसी ज़माने में नून लीग का गढ़ हुआ करता था। आज आपको दूर दूर तक एक भी झंडा नून लीग का देखने को नहीं मिलेगा। लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। क्या है उसके पीछे रीजन और क्यों नून लीग डर रही है इलेक्शन करवाने के लिए? इमरान खान बेसिकली क्या चाहता है? क्यों वो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर निकला है इस्लामाबाद की तरफ? कौन से इश्यूज उसको फेस करने पड़ सकते हैं और अगर ये मार्च कामयाब होता है तो इसका फायदा क्या होगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जिससे इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नून लीग ने आखिर ऐसा क्या किया। आपको याद होगा नून लीग ने इमरान खान से उसकी गवर्नमेंट छीनी है। छीनी इस तरह से कि आपको पता है कि पैसा देख के हर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। तो अगर आपके आगे 20-20 करोड़ रुपया रखा जाए और आपको कहा जाए कि भैया इतना पैसा तो आप 20 साल सियासत करके भी नहीं कमा सकते, ये पैसा लो और साइड पे हो जाओ, तो लोग सबसे पहले अपने कंफर्ट को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अवाम ने कैसे उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनको एमपीए या एमएनए बनाया। वो सिर्फ अपना पैसा लेकर दूसरे मुल्क में जाके सुकून से मौजें मारते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पर। ये जो आपको लोटा लोटा वर्ड बार बार सुनने को मिला होगा आज से 5-6 महीने पहले कि फलाना लोटा निकला, वो लोटा निकला, वो बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लेके अपना ज़मीर बेचा। अब जब पैसे लेके आप ज़मीर बेचते हो तो फिर यहाँ पर आपके ज़मीर से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल ज़रूरी वही नहीं होता कि जिसने किसी का मर्डर किया हो, वैसे तो इन लोगों ने वो भी कर रखा है। वो इंसान भी होता है जो आपके हक पे डाका मारे, यहाँ पर आपकी मेहनत की कमाई से पैसा लेके इतना बड़ा महल बना दे। तो नून लीग ने कुछ इस तरह की हरकतें कर रखी हैं पास्ट में, और पीटीआई के वर्कर्स को जिस तरह से खरीद कर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा लोगों को याद रहेगा जिनका पॉलिटिक्स के अंदर 0.1% भी इंटरेस्ट है। अब देखो, गवर्नमेंट में तो ये आगे इतना ढेर सारा पैसा भी खिलाया, अब कैसे ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी इस पावर से मैक्सिमम बेनिफिट ना लें? इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर बनाए हुए सारे केसेस, बल्कि बनाए हुए क्या, वो एक एक्चुअल केसेस थे जिसकी वजह से आगे जाके इन सभी लोगों ने पकड़े जाना था। इन्होंने वो सारे केसेस 1 बाय 1 अपने ऊपर से उतार दिए, उनको डिसॉल्व कर दिया। आपको पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े इदारों के अंदर यहाँ पर डायरेक्टर और ऐसे चेयरमैन लोग हैं, वो आजकल सारे नून लीग का साथ दे रहे हैं। क्या रीज़न है उसके पीछे? भैया रीज़न है सिर्फ रोकड़ा। क्या करें, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब यहाँ पर उसको उसकी ज़िंदगी के सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आएँ तो वो नहीं रहता इतना विजनरी। हर इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इमरान खान जितना बड़ा दिमाग रखे। तो फिर अब वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर नून लीग को। नून लीग के सारे केस माफ़ कर दिए, यहाँ तक कि नून लीग इतनी वाइब्रेंट हुई फिर रही है कि आपने देखा कि सहाफ़त के ऊपर भी अच्छा खासा अटैक हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर नून लीग नहीं करवाया, लेकिन कड़ियाँ कहाँ पर जाकर मिलती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि हमारा इतना टैलेंटेड जर्नलिस्ट जिसका नाम अरशद शरीफ था, जिसके पास ढेर सारे सबूत थे इन सारे करप्ट लोगों को दिखाने के लिए, उस इंसान को जान से मार दिया गया। अब हो सकता है कि वो कुछ ऐसा दिखा देता, वो कुछ ऐसा बता देता जिससे पूरा पाकिस्तान हिल के रह जाता, लेकिन भैया उसकी आवाज़ निकलने से पहले ही बंद कर दिया गया। तो सहाफ़त के लिए भी ये लोग अच्छे नहीं हैं। इन्होंने अपने केसेस को माफ़ करवा दिया, इन्होंने बाहर की प्लानिंग को अडॉप्ट करके यहाँ पर इमरान खान को जिस तरह से किक ऑफ किया है, ये बाहर की प्लानिंग बेसिकली वो है जो अमेरिका बैठ के कर रहा है, जिसको बहुत तकलीफ हुई थी इमरान खान के रशिया जाने पर, और रशिया जाना उसकी मजबूरी थी। आप देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग आए तो उसी बात पे ना,
अब भी तो रशिया से पेट्रोल वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का थोड़ा सा जोर कम हो सके। तो ये काम इमरान खान साल पहले करना चाह रहा था या 6 महीने पहले करना चाह रहा था जब उसकी हुकूमत थी। आपने इन दी एंड किया तो वही ना, लेकिन क्या है कि मतलब यहाँ पर इमरान खान को सबसे तकलीफ थी, चूंकि वो इतना नडर लीडर है, वो खुद से डिसीजन मेकिंग करता है और ये लोग सारे गुलाम हैं। तो बाहर की प्लानिंग की वजह से, अपने केसेस की वजह से और खास तौर पे फ्यूचर में अपनी गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीएमएलएन के लिए कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाएं। यस, आर्मी चीफ जिसकी 1 महीने के बाद मुद्दत खत्म हो रही है, 6 साल के लिए कोई भी आर्मी चीफ आता है और आपको पता होना चाहिए कि ना चाहते हुए भी, इवन दो आर्मी का कोई पॉलिटिक्स में कनेक्शन नहीं बनता, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये बात बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पर आर्मी का पॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होता। आर्मी का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होता है और वो बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट भी करती है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ख़ासतौर पे जब ये मार्चेस निकलते हैं, तो आर्मी की एक अच्छी सपोर्ट होना ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो यहाँ पर लोगों की बका के लिए काम कर रहा है। अगर मैं बॉर्डर पर खड़ा हूँ तो ये मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेकर आ रहा है, दुश्मन जो है वो टारगेट नहीं करेगा। तो इसलिए आर्मी चीफ का अच्छा ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों से कैसे तवक्को की जा सकती है जो हर इदारे के अंदर करप्ट बंदा लेकर आ जाते हैं, वहाँ पर कैसे आप सोच सकते हो कि जो आर्मी चीफ ये लोग बनाएंगे वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। तो उसने अपॉइंट होना है 1 माह बाद। यहाँ पर इन लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को उतना लटकाया जाए, वहाँ तक लेकर जाया जाए जहाँ पर जाकर वो एटलीस्ट आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगवा सकें। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि घर से बाहर निकलो, इस तहरीक को इतना बड़ा बना दो, पुरअमन ही रखो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकल आओ कि इन लोगों का आपकी तादाद देखकर ही पेशाब निकल आए। जिसके अंदर मेरे ख्याल से पहला दिन बहुत सक्सेसफुल था, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये तहरीक डेफिनेटली कामयाब हो जाएगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है और एज ए इन्फ्लुएंसर मैंने भी ये सोचा कि एटलीस्ट मेरी इस वीडियो से चाहे 2 बंदे ही ज्वाइन करें, लेकिन भाई जाकर ज्वाइन करो इस तहरीक को, इमरान खान का साथ दो। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं उस बंदे को मैक्सिमम सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि बात मैं वही करूँगा कि अगर आपके पास 1% भी दिमाग है ना, तो आपको पता होगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सही रास्ते पे चल रहा है और कौन गलत रास्ते पे चल रहा है। सो इमरान खान की तहरीक में दें उसका साथ ताकि वो अपने मिशन में हो सके कामयाब। उसके बाद आप लोग देखोगे, मतलब आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में आप लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शायद महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बंदे की हिम्मत थी कि कैसे उसने 140 पे डॉलर को मेंटेन करके रखा था। यहाँ पर बाकी सब हालात भी काफ़ी बेहतर थे, इतने बुरे नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने देखा कि जैसे ही वो बंदा वज़ीर आज़म की सीट से नीचे उतरता है तो मुल्क के अंदर महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान कि मतलब खुदा का नाम लो यार, 20 रुपये की रोटी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर 50 रुपये का एक छोटा सा टमाटर लेकर आऊँगा। इतनी महंगाई हो चुकी है कि मेरे जैसा बंदा जिसकी इनकम लाखों में है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा होता हूं कि यहां पर सब्जी की शॉप पे कितना पैसा लग चुका है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया था। तो एक आम इंसान की क्या हालत हो रही होगी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और ख़ास तौर पे एक अच्छे निडर लीडर को ऊपर लाने के लिए, उस पोजीशन पे बिठाने के लिए जो पोजीशन वो एक्चुअली में डिजर्व करता है, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी अरशद शरीफ केस के ऊपर, यहां पर क्या रीजन होगी, किसने मारा होगा। अगर आप लोगों की नजर से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।